जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 333 एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं। काफ़ी सारे भाइयों के दोस्तों के एसएमएस आ रहे थे कि सर आप ये बता दीजिए इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, क्या इसका जो एग्ज़ाम है अगस्त के महीने में, मतलब सेकंड वीक या लास्ट में, मतलब उम्मीद पूरी ये है कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें तैयारी करते रहें इसकी। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी काफ़ी समय लेता है एग्ज़ाम कराने के लिए या रिजल्ट देने के लिए, तो थोड़ा काफ़ी स्लो प्रोसेस है इसका। तो अब हमारा और आपका सभी का यही कर्तव्य है कि हम लोगों को तैयारी ही करना है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और, ये 5512 का जैसे जिस तरह का लेवल था पेपर का, काफ़ी टफ था। और मुझे बताया, बहुत सारे बच्चे नर्वस हो रहे हैं कि सर मेरे 46 नंबर हैं, मेरे 48 नंबर हैं, मेरे 52 नंबर हैं, तो कुछ बच्चों के और भी कम नंबर है, तो वो काफ़ी निराश हो रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें इसकी। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 333 जिसका एग्ज़ाम है, वो इसकी तैयारी करो। क्योंकि देखिए, इसमें आप लोग 45, 46 या 48 नंबर तक ले आए तो मेरा मानना ये है कि वो श्योर हो जाएगा, उसका हो जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेनो में सिर्फ 20 गलती माफ रहती है। और हाई कोर्ट की तुलना में इसका मैटर थोड़ा अलग बोला जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट में क्या होता है, आप 20 गलती ले आओ, 30 या 40, 50 कितनी गलतियां जाए, उसमें आपका नंबर कटता है। 8 गलती पे लगभग 1 नंबर कटता है। ठीक है। और इसमें 21 गलती लाने पे आप, चाहे आपके नंबर 70 हो, 60 हो, 80 हो, कितने भी नंबर हो, यदि आपकी स्टेनो में स्किल में 21 गलतियां, आप फेल हो जाओगे। और उसमें देखो आप, 5512 का जो आपका एग्जाम हुआ था, इसमें 2,43,000 के समथिंग बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। और लगभग 1,40,000 के समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया था। और इसमें स्टेनो में सिर्फ शायद 11,000 के समथिंग फॉर्म पड़ा हुआ। तो इसमें तो मुझे लगता है 5-6 हजार ही बच्चा एग्जाम दे पाएगा। तो भाई आप लोग तैयारी करो इसका, इसकी तैयारी करो अच्छी तरीके से। कंप्यूटर यूपीजीएस पे जितनी ज्यादा कमांड कर लेंगे, अच्छा वही नंबर ही बढ़ाएगा। ठीक है। अब देखिए, पेट का जो एग्जाम है, पूछ रहे हैं बच्चे का एग्जाम कब तक होगा, भाई इसकी तैयारी करो। क्योंकि उससे इसका जो एग्जाम होगा वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा इसका पेट का। अब उसमें देखिएगा, पेट से जो रिलेटेड वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी 2023 के पेट से नहीं आई है, तो वो 25 के पेट से ही आएगा, क्योंकि 24 में पेट हुआ नहीं है। तो 25 के पेट से स्टेनो की, लेखपाल, क्लर्क, लोअर पीसीएस वगैरह, ये आबकारी वगैरह की, ये सारी जो वैकेंसी हैं, और आने वाले टाइम में चुनाव होना है, तो उसको देखते ही इसलिए वैकेंसी नहीं आई। भाई आप लोग सभी तैयारी करो पेट 2025 की, जिसका स्टेनो का कोई मतलब कोई एग्जाम नहीं है, और पेट की तैयारी कर रहा है, तो भाई इसकी तैयारी करो, फोकस इस पे बहुत अच्छी तरीके से कर लो जितना करना है। क्योंकि समय है अभी, अभी आपके पास समय है। जुलाई चल रहा, अगस्त और सितंबर अक्टूबर, मतलब 2-3 महीने हैं आपके पास। अच्छे तरीके से इसमें लग जाओ, नंबर ले आओ, परसेंटाइल अच्छा ले आओ, काम हो जाएगा। ठीक है। और ये जो अभी तक इसकी शॉर्टलिस्ट जो नहीं आई है, यूपर ट्रिपल एस सी 1224 स्टेनो की और 3284 की, अभी इसकी शॉर्टलिस्ट नहीं आई है। शॉर्टलिस्ट भी आनी बहुत जल्दी आ जाएगी। और उम्मीद ये है, बहुत कम ही इसकी कट ऑफ लगने की संभावना। इसका एग्जाम पैट के बाद में ही करा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले नहीं हो पाएगा, टाइम ही नहीं, समय नहीं है। क्योंकि बीच में अब इस महीने में तो आर ओ आर की परीक्षा है। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये स्टेनो का एग्जाम लग जाएगा, फिर पेट का। तो मेरा अनुमान यही है कि नवंबर के लगभग ही इसका एग्जाम हो पाएगा 1224, और ये 3284 क्लार्क वाला। तो इसकी भी तैयारी कर दो, जिसका एग्जाम 333 का है, या जिसने फॉर्म भरा 1224 का, उम्मीद से कम कट ऑफ जाएगी। आप लोग तैयारी करते रहें, बस नियमित रूप से रुकना नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के बाद में कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको वहां पढ़ाना है या वहां पढ़ाना है, कोई कुछ नहीं पूछता है। मेन है सिलेक्शन, सिलेक्शन ले लो, काम खत्म बस। ठीक। अब यूपीएसआई स्टेनो की भी एग्जाम लगभग मुझे लग रहा है 1-1.5 साल हो गया इसका, अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो देखो, ये भी एग्जाम डेट इसकी भी बहुत जल्द आने की संभावना। अगस्त लास्ट में या सितंबर में भी इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि यूपीपी के पास में अब या तो नई नोटिफिकेशन जो निकलेंगे, जैसे सुनने में आ रहा था यूपीएसआई और स्टेनो कांस्टेबल की वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट वगैरह, ये जो वैकेंसी है ये नई सिरे से आएंगी। और जो एग्जाम है ये आपका ऑपरेटर का, और ये यूपीएसआई और एएसआई स्टेनो क्लर्क
तो यही एग्ज़ाम बचे हैं कराने के लिए। तो ये एग्ज़ाम हो जाएँगे अब जल्दी, क्योंकि अब फ्री है सब, ठीक है? तो आप लोग तैयारी करते रहो, किसी की बातों में नहीं आए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। जब एग्ज़ाम होगा, बार-बार पूछने से कोई फ़ायदा नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा। आप ये देखो आपकी तैयारी कितनी है। क्या अभी मान लो 15-20 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप सब परेशान हो गए। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मेरा ये नहीं रहा, मैंने हिंदी में ये टॉपिक छूट गए, ठीक है? तो हमारा और आपका सभी का ये कर्तव्य, हमको तैयारी करना है और जब पेपर होगा हमें उसको पास करना है, ठीक है? तो अपने रिटर्न के साथ-साथ में 1 घंटा शॉर्ट हैंड ज़रूर करते रहें, ताकि आप लोग रिदम में रहें, ठीक? आप और दूसरी बात ये है दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, स्टेनो विद वसीम करके। वहाँ पर जो भी साथी मेरे भाई लोग स्टेनो सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ जाएँ, स्टेनो विद वसीम सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। वहाँ पर मैं डेली आपको एक तो 10 मिनट की डिक्टेशन देता हूँ आउटलाइन के साथ, एक 5 मिनट का मैटर देता हूँ आउटलाइन के साथ। तो आप लोग मेरे इस ग्रुप से जुड़ के अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी @वसीम WASIM वसीम शॉर्ट हैंड के नाम से है। वहाँ पे मुझे एसएमएस करके भेज सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड पर मैंने शॉर्ट हैंड मतलब ऋषि प्रणाली बिल्कुल ज़ीरो से शॉर्ट हैंड मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। इस यही मेरा चैनल है, स्टेनो विद वसीम के नाम से भी मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मैंने लगभग 21 अभ्यास तक करा दिया है। लगभग मैं 35 से 36 एक्सरसाइज और कराऊँगा, तो आप लोग वहाँ से देख के एक्सरसाइज आप चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी दोस्तों का एसएमएस ये था कि सर ये बताइए हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही वर्ण बना रहे हैं, या गलत बना रहे हैं? तो देखिए मैं आपको ये बता दूँ, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मेरी पहली क्लास देखनी है वर्णमाला की, ठीक है? तो जब आप वर्णमाला की क्लास देख लेंगे और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब आपको ये जैसे क होता है, ख, ग, ये आपको समझ में आ जाएगा कौन-सा डार्क बनाना है, कौन-सा कम डार्क बनाना है, किस तरह से कैसे क्या वर्ण बनाना है, ये आपको मेरे वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक? तो जब आप उसको बना लेंगे, तो फिर आपको क्या करना है, अपनी बुक ओपन करना, उसमें अभ्यास 1 आपको बनाना है। जब आप लोग अभ्यास 1 बना लेंगे तो आपको मेरी वीडियो स्टार्ट करनी है। तो आप उससे और आपने जो एक्सरसाइज़ बनाई है तो उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है? ये तरीका है, इस तरह से सभी दोस्तों को ऐसे ही करना है। या आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मेरी आईडी पड़ी है, वहाँ पे मुझे सेंड कर देना, मैं खुद आपको चेक करके बता दूँगा, ठीक है? कि आपकी एक्सरसाइज़ सही है या गलत है। लेकिन आपको फ़ोकस ये करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको शॉर्ट हैंड को पढ़ना है, क्योंकि जो अपनी शॉर्ट हैंड पढ़ लेंगे और वही मैटर बना पाएँगे, ठीक है? तो